अमेरिका में जो आदमी 10 साल तक यानी कि 40 क्वार्टर्स तक हर 3 महीने में होता है, एक पेमेंट करता है सोशल, जिसको हमारे बोलते हैं प्रोविडेंट फंड, उस तरह का फंड होता है, उसकी पेमेंट करनी होती है। फॉर 10 ईयर्स यू हैव टू पे। अगर आपने 10 साल यानी कि 40 क्वार्टर्स पे कर दिया, उसके बाद जिंदगी भर आपकी मेडिकल केयर स्टेट करेगा। अदरवाइज इन अमेरिका मेडिकल केयर इज सच ए डिफिकल्ट थिंग, यू कैन नॉट सर्वाइव इन अमेरिका, क्योंकि वहां हेल्थ को मैनेज करना बड़ा मुश्किल है, इतना मुश्किल है। मतलब मैं अभी रिसेंटली गया तो मैंने कई लोगों से बात की, तो एक आदमी बोला, एक लड़की थी, वो रिसर्चर थी, पोस्ट डॉक कर रही थी मिशिगन यूनिवर्सिटी में, उसने बताया कि मेरे दांत में दर्द हुआ तो मैंने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली, 3 महीने बाद की मिली। ये अमेरिका की बात कर रहा हूँ, दुनिया के सबसे शानदार देश की बात कर रहा हूँ। भारत के दांत दर्द हुआ, उठे चले गए, डॉक्टर साहब देखो जरा, करे हाँ बैठो बैठो, देखा, ठीक कर दिया, निकाल भी दिया, हो गया। 3 महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिली, तो 3 महीने बाद गए, जिस दिन गए बाई चांस उस दिन एक और दांत में दर्द हो गया। तो जाके उसने कहा दिखाने के बाद कि डॉक्टर साहब इसमें भी दर्द है। उसने कहा सॉरी, यू हैव टू टेक अनदर अपॉइंटमेंट फॉर दिस टूथ। बोले क्यों? अब सॉरी, वो मेडिकल सिस्टम ऐसा है। अब 3 महीने बाद दूसरे दांत के लिए जाना है आपको अपॉइंटमेंट लेके। तो अमेरिका में आजकल लोग क्या करते हैं आपको अंदाजा है? दे फ्लाई टू मैक्सिको, गेट द ट्रीटमेंट एंड कम बैक। ये सस्ता पड़ता है। तो हर सोसाइटी की दिक्कत है, बट इफ यू हैव पेड द अमाउंट फॉर 10 ईयर्स कॉन्जिक्यूटिवली, देन एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द सोसाइटी, बाय द स्टेट। इन यूके आपको चवन्नी भी नहीं देनी है, एनएचएस है, नेशनल हेल्थ स्कीम है। इफ यू आर ए ब्रिटिश सिटीजन, आपके पैदा होने के समय से मरने के समय तक सारी हेल्थ फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट स्टेट देता है आपको। अब अगर वहां के जवान लड़के लड़की को पता है कि मेरे पेरेंट्स की हेल्थ फैसिलिटी स्टेट देखेगा, या अमेरिका में 10 साल पेमेंट कर दी, अब स्टेट देखेगा। यहां तक कि जो बूढ़े लोग हैं, पता है क्या लेवल है वहां पर विकसित देशों में। आप लोग विकसित देशों कई बार रिसर्च देखते हैं कि वेस्ट से आ रहा है, खराब होगा, ऐसे मत देखो भाई, कंपैरिजन ठीक से करना चाहिए। हालत ये है कि अगर 80 साल का आदमी अकेला रहता है ना, वहां स्टेट के कम से कम 2-3 डिपार्टमेंट्स लगभग हर वीक जाके उसका हेल्थ का स्टेटस देखते हैं। साइकोलॉजिस्ट जाता है देखने के लिए कि आप ठीक है कि नहीं है। जो जीपी है, जनरल प्रैक्टिशनर बोलते हैं इंग्लैंड में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस एरिया का जो हेड है डॉक्टर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक करना है कि वो इंसान ठीक है कि नहीं है। डॉक्टर को नहीं, मतलब पेशेंट को नहीं जाना है, डॉक्टर को जाना है उसके घर पर देखना। हर एक घर पर एक सिस्टम लगा हुआ है, एक बस वो बटन दबाने की देर है, खटाक से पुलिस डॉक्टर सब पहुंच जाते हैं, वो सारा ध्यान रखते हैं आपका। उसके बाद अगर 1 साल भी रहना पड़ गया हॉस्पिटल में, 1 साल तक सरकार रखेगी, पैसा खर्च नहीं होगा। और वहां का हॉस्पिटल सरकारी टाइप का नहीं होता है, मतलब बहुत सुविधाओं के साथ होता है। When almost all the care is being provided by the state, and this happens primarily in the East European countries. आप हंगरी में जाके देखें, या ये जो चेक है, स्लोवाकिया है, या ऑस्ट्रिया है, इन सब में अगर देखेंगे, इन सब में हेल्थ फ्री है ऑलमोस्ट, एंड एट वेरी गुड लेवल। हाँ, प्राइवेट आदमी के लिए बड़ी तबाही है वहां पर। अगर आपने सोचा कि मैं दांत दिखा दूं, अगर आपको बहुत एग्जाम्पल्स में रुचि हो ना, कोविड का एग्जाम्पल देखिए अमेरिका क्या है। एग्जाम्पल पर्सनली देना ठीक नहीं, पर मैं हल्का सबको हिंट कर रहा हूं। वन ऑफ माई ब्रदर्स हु लिव्स देयर, कजिन ब्रदर, उसने अमेरिका में शिफ्ट किया। अब उसका लक सोचिए, मेरे बराबर का एकदम है, प्रोफेसर है वहां। शिफ्ट करते ही बाई चांस कोविड हो गया उसको, सेकेंड वेव, जो खतरनाक वेव थी, तब कोविड हो गया। अभी शिफ्ट किया ही था, मेडिकल इंश्योरेंस ले नहीं पाया था। वहां मेडिकल इंश्योरेंस के बिना जिंदा नहीं रह सकते। ही कुड नॉट टेक द मेडिकल इंश्योरेंस, उससे पहले ही कोविड हो गया उसको। तो लगा ठीक हो जाएंगे, 3-4 दिन बाद लगा कि नहीं बचेंगे, तो इमरजेंसी में डायल किया हॉस्पिटल, वो खटाक से लेके चले गए। ये अच्छी बात है, हिसाब हिसाब बाद में कर लेंगे, अभी अब चलो पहले बचाते हैं आपको। 15-20 दिन रहा, कुछ आईसीयू में भी रहा, बट फाइनली ही रिकवर्ड। और उसके बाद उसने पूछा कि मेरे पास मेडिकल इंश्योरेंस तो नहीं है। बोले देन यू विल हैव टू पे। बोले अच्छा, मुझे टेंटेटिव बता सकते कितना बिल हो गया? बोले हाँ बता देते हैं। निकाल के लिया बिल, और वो बिल था $1,40,000, विच कम्स टू 1,20,00,000 रुपीज ऑलमोस्ट। 1,20,00,000 रुपए का बिल आया उसका, कोविड का। समझ रहे हैं, ये अमेरिका है। तो इसने कहा ये बताओ, ये तो मैं जिंदगी में पे नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे आप लोग यहां से? या तो रख लो यही, बर्तन धोना, कुछ करना, मैं क्या मैं कहा, इतने पैसे कहां से दूंगा भाई? तो वो बोले नहीं, आप चिंता मत कीजिए, वी हैव मेनी सॉल्यूशंस, सो इफ यू डोंट हैव द मनी, इंस्टॉलमेंट्स विल बी मेड फॉर यू एंड यू हैव टू पे ग्रेजुअली। जिसका मोटा मोटा मतलब था कि अगले 15 साल तक पेमेंट करनी होगी कोविड के बदले। अब वो बेचारा डिप्रेशन के नजदीक पहुंच गया कि ये क्या तबाही हो गई यार, अभी तो आया ही था, और उधार चढ़ गई 1.25 करोड़ रुपए की। अब इसे
लेकिन भला हो जो बाइडेन का, उसी समय बने थे प्रेसिडेंट अमेरिका के, कोविड सेकंड वेव से कुछ पहले बने थे। इतने में एक स्कीम आ गई, और स्कीम ये आ गई कि एनी पेशेंट, एनी अमेरिकन हु डज नॉट हैव द मेडिकल इंश्योरेंस एंड इफ ही गेट्स कोविड एंड गेट्स एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, ऑल द बिल्स विल बी पेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। जान बच गई, सारा बिल सरकार ने पे कर दिया, और फायदे में रहा। साथ में क्या था, इफ यू हैव मेडिकल इंश्योरेंस देन हाफ ऑफ द पेमेंट विल बी डन बाय द इंश्योरेंस कंपनी, हाफ बाय द गवर्नमेंट। और इंश्योरेंस कंपनी थोड़ा घपला करती है तो थोड़ा सा खुद पे करना पड़ जाता है, 10% के आसपास खुद पे करना पड़ता है। पर इस स्कीम में क्या था, सारा सरकार पे करेगी, वो भी नहीं हुआ, मुफ्त में ठीक हो गया। भारत में सारे मुफ्त में ठीक हो रहे हैं तो उसकी वैल्यू नहीं समझ में आती है हमें। आपको पता है इंडिया कितनी शानदार कंट्री है, दांत में दर्द हो तुरंत ठीक हो जाता है, वहां 3 महीने में दांत निकल जाता है आदमी का डर के मारे। लेकिन सो इट्स नॉट, मतलब परसेप्शन से मत जाइए,